हेलो एवरीबॉडी, क्लास 10th की वर्कशीट आ गई है। वर्कशीट नंबर 8, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन, और तारीख है 23 जुलाई 2020। तो आज हम करने वाले हैं एक एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इन केस यू हैव सब्सक्राइब टू इट, प्लीज शेयर द वीडियोज। शुरू करते हैं। ये कन्वर्सेशन दिखाई गई है दो बच्चों के बीच में। ये लड़की है जो कहती है, हाय बिल्लू, डू यू नो व्हाट डिटरमाइनर्स आर? Yes, Pinky, we learnt determiners in worksheet number 3 on 11 जुलाई 2020। हम लोग डिटरमाइनर्स पहले कर चुके हैं बेटा। डिटरमिनर्स क्या कर चुके हैं और डिटरमिनर्स में हमने क्या सीखा था? करेक्ट, डिटरमिनर्स आर दोज वर्ड्स दैट आर प्रीफिक्स्ड बिफोर नाउन्स टू डिटरमाइन देयर मीनिंग, जिनको नाउन से पहले लगाया जाता है ताकि हम जो नाउन का रेफरेंस है, नाउन का रिलेशन है और नाउन का मीनिंग है, उसको डिटरमाइन कर पाए कि ये नाउन किस जगह कैसे फॉर्म में यूज हो रहा है। We learned the usage of much and many in the last worksheet। पिछली वर्कशीट में हमने डिटरमाइनर्स में सीखा था much और many दोनों में क्या फर्क होता है। much होता है ज्यादा और many होता है ज्यादा इन काउंट। तो much और many दोनों यूज होते हैं ज्यादा के लिए, लेकिन much का मतलब होता है उस चीज के लिए, उस जगह इस्तेमाल होता है जहां पर आप चीजों को काउंट नहीं कर सकते। फिंगर्स पे जो चीज काउंट हो जाती है उसके लिए हम many यूज करते हैं, जो फिंगर्स पर काउंट नहीं हो सकती उसके लिए हम many यूज करते हैं। आज हम सीखने वाले हैं, टुडे वी विल लर्न अबाउट सम एंड एनी। सम और एनी दोनों, आपको लगेगा ये काउंटेबल अनकाउंटेबल जैसा है, नहीं। सम और एनी बहुत इंटरेस्टिंग है। एनी वहां यूज होता है जहां पर नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है, यानी कि क्या तुम्हारे पास कुछ है, क्या मतलब नेगेटिव सेंस में आपने पूछा, टॉन्ट मार के पूछा, नेगेटिव सेंस में क्वेश्चन के रूप में पूछा, डू यू हैव एनीथिंग, तो वो एनीथिंग वाला या तो नेगेटिव सेंस में यूज होता है या फिर क्वेश्चन की जगह यूज होता है। और सम जनरल सेंटेंस में, अफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। बोथ में बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। दोनों का इस्तेमाल हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों तरह के नाउन्स में कर सकते हैं। इसमें वो काउंटेबल नॉन काउंटेबल वाला मत देखना, रिलेशनशिप देखना। वही जो हमने बताया है, any is used with questions in the interrogative sentence and the negative sentences, rather some is used with the positive sentences। चलिए देखते हैं सम का इस्तेमाल। पहले काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स में देख लेते हैं। सम पीपल इन माई स्कूल लाइक जैज। मेरे स्कूल में कई लोगों को जैज पसंद है। अनकाउंटेबल में देयर वाज सम स्नो हियर लास्ट विंटर। पिछले विंटर यहाँ पर कुछ स्नो हुई थी। अब देखिए यहाँ पर दोनों जगह सम का इस्तेमाल हुआ है। सम पीपल के लिए भी यूज हुआ है और सम स्नो के लिए भी यूज हुआ है, यानी कि सम काउंटेबल के साथ भी आ सकता है और अनकाउंटेबल के साथ भी आ सकता है। सिर्फ रिलेशनशिप जो आपको देखना है, जो आपको डिटरमाइन करना है यहाँ पर रिलेशनशिप, वो सिर्फ टाइप्स ऑफ सेंटेंस के हिसाब से करना है। नेक्स्ट सेंटेंस कहता है, आई हैव सम फ्रेंड्स यू बॉट सम कॉफी। ठीक है, तो काउंटेबल नॉन काउंटेबल वाला बिल्कुल ध्यान से देखना। आई हैव सम फ्रेंड्स, यू कैन काउंट द नंबर ऑफ फ्रेंड्स वी हैव। वी कैन इजीली काउंट ना, 1 2 20 25 जो भी है। वी बॉट सम कॉफी, वी कांट काउंट कॉफी, हम कॉफी को काउंट नहीं कर पाते, तो यहाँ पर भी कॉफी का इस्तेमाल हुआ है। ऑफरिंग वेयर येस इज एक्सपेक्टेड एज एन आंसर, जहां पर आपको पता है कि जवाब हाँ आने वाला है, जहां पर आप पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं और आपको पता होता है कि सामने से जवाब हाँ ही आने वाला है, तो उन क्वेश्चंस में, सिर्फ उन टाइप के क्वेश्चंस में हम लोग सम का इस्तेमाल करते हैं। वुड यू लाइक सम कॉफी? आपने पॉजिटिव सेंस में ही पूछा उससे कि आप कब कुछ कॉफी लेंगे। और नेक्स्ट सेंटेंस, कुड यू गिव मी सम फूड, क्या आप मुझे थोड़ा फूड देंगे? तो ये दोनों सेंटेंसेस में देखो था तो इंटेरोगेटिव, लेकिन हमें पता था कि जो रिस्पॉन्स आएगा सामने से दैट इज सपोज टू बी पॉजिटिव, तो यहाँ पर हमने सम का इस्तेमाल किया है। अब हम देखते हैं आगे नेगेटिव सेंटेंसेस में कैसे क्या इस्तेमाल होता है। आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, नेगेटिव है, मेरा कोई दोस्त नहीं है। नेगेटिव सेंटेंस है, साफ कह रहा है आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, देयर इज नॉट एनी ब्रेड लेफ्ट। हम यहाँ पर, आप खुद भी अगर कॉमन उसमें लगाएंगे, अगर गेस्ट पकड़ते हैं अगर आप इंग्लिश की, तो आप समझेंगे देयर इज नॉट एनी सम ब्रेड लेफ्ट नहीं बोलते हम कभी भी। देयर इज नॉट एनी ब्रेड लेफ्ट, कोई ब्रेड लेफ्ट नहीं है। अब एनी यहाँ पर दो जगह इस्तेमाल हुआ, एनी फ्रेंड्स, एनी ब्रेड, दोनों जगह काउंटेबल अनकाउंटेबल वाला कुछ नहीं था। सिर्फ हमने ये देखा कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो हमने, और नेगेटिव सेंटेंस है तो हमने एनी का यूज किया। आगे देखते हैं, डू यू हैव एनी मनी, क्या आपके पास कोई पैसा है? डू यू हैव एनी मनी एंड इज देयर एनी शुगर, दोनों इंटेरोगेटिव सेंटेंस थे, दोनों में हमने एनी का यूज किया। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज की तरफ, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इस वर्कशीट में हमने क्या सीखा? इस वर्कशीट में हमने सीखा कि सम और एनी का कैसे इस्तेमाल होता है, दोनों डिटरमाइनर्स हैं।
सम का इस्तेमाल वहां पर होता है जहां पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं, या फिर आपको पता है एक पोलाइट रिक्वेस्ट या क्वेश्चन है जिसका आंसर पॉजिटिव आने वाला है। उन दोनों जगह हम सम का इस्तेमाल करते हैं। एनी का इस्तेमाल करते हैं हम नेगेटिव सेंस में, प्लस ऐसी जगह जहां पर हमने क्वेश्चन पूछा है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज कहती है नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट डैश वाटर। नाउ अब हमें फाइनली कुछ पानी मिलेगा, कुछ पानी, यहाँ पर एनी वाटर नहीं होगा, सम वाटर होगा, पॉजिटिव सेंटेंस है। नाउ वी आर फाइनली गोइंग टू गेट सम वाटर, लेंचो सेड टू वाइफ। सिंस देन एने हैज बीन अलाउड टू टॉक एंड हैज बीन असाइंड सम एक्स्ट्रा होमवर्क। उसके बाद एने को बात करने भी दिया गया, नहीं यहाँ पर हैज नॉट बीन लगाया गया। देखिए हैज नॉट बीन तो एनी आएगा क्योंकि नेगेटिव हो जाता है। यहाँ पर देखिए मैं मार्क करके दिखाती हूँ ब्लू कलर से, हैज नॉट बीन आया है और नेगेटिव आ गया तो आपको क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे एनी। ठीक है, दूसरे में आएगा एनी, पहले में हम लोग सम यूज कर चुके हैं। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस कहता है दे हैड वेटेड फॉर वांडा टू हैव डैश फन विद हर। पॉजिटिव सेंटेंस है, टू हैव सम फन विद हर। ठीक है, क्योंकि दे हैड वेटेड फॉर नांदा एंड टू हैव डैश फन, तो सम फन होगा बिकॉज यहाँ पर पॉजिटिव सेंस है, तो विल यूज सम ओवर हियर। आई राइट इट डाउन ओवर देयर। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस करते हैं। मैडी वुड नेवर हैव पेड डैश अटेंशन टू वेंडा इफ पैगी हैड नॉट इनवाइटेड द ड्रेसेस गेम। मैडी ने कभी भी अटेंशन नहीं दी थी होती किसको, वेंडा को। अब देखिए यहाँ सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। मैडी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया है, वुड नॉट एवर हैड, वुड नेवर हैड, तो यहाँ पर नो आ गया, नेगेटिव सेंस आ गई, तो वी विल यूज व्हाट विल यूज, वी विल यूज एनी। हमने क्या बताया है, नेगेटिव सेंस के लिए वी विल ऑलवेज यूज एनी। वेंडा डिड नॉट हैव डैश फ्रेंड्स, वेना डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर भी लगाने वाले हैं एनी, क्योंकि यहाँ पर भी है नेगेटिव सेंटेंस। चलिए आगे चलते हैं। वेंडा हैज बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज। वेंडा एब्सेंट है कई दिनों से स्कूल से, तो विल यूज सम बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव सेंस ओवर हियर। यहाँ पर कोई नेगेटिव नॉट नेवर शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ, तो विल गो विद सम। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस के ओपिनियन में द डैश ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग ऑफ द प्राइज। डैश वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग, तो एनी होगा यहाँ पर। देखिए इसका मतलब मैं समझाती हूँ पहले। तो इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस मतलब जजेस के ओपिनियन से कोई भी ड्राइंग इनमें से प्राइज जीत सकती है, कोई भी ड्राइंग। तो कोई ऑब्वियसली एनी इज कोई, एनी ऑफ द ड्राइंग, एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स एंड एनी वन ऑफ द ड्राइंग्स इज वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज। अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस कहता है वेंडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर। एनी मोर यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है। मोर, सम मोर होता है क्वांटिटी के लिए इस्तेमाल, कि सम मोर गिव मी सम मोर चॉकलेट्स, गिव मी सम मोर, कुछ ऐसी सेंस में। पर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सेंटेंस का सेंस बनाने की कोशिश करते हैं। वेंडा विल नॉट कम टू स्कूल, अब नहीं आएगी, नेगेटिव सेंस बन रही है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर, है ना, नेगेटिव सेंस बन रही थी, तो हमने क्या लिखा, एनी मोर। अगर यहाँ पर आएगी, अगर यहाँ पर ऐसा आता वेंडा विल कम टू योर स्कूल फॉर सम मोर टाइम, अगर यहाँ हम लोग विल नॉट नहीं यूज करते तो हम लोग यूज करते सम मोर। वेंडा विल कम टू योर स्कूल फॉर सम मोर टाइम। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। सेंटेंस नंबर 9। डैश से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, डैश से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया आग लगने से खत्म हो जाएगी, सम से इन आइस। कुछ लोग कहते हैं बर्फ से खत्म हो जाएगी, तो यहाँ पर दोनों जगह सम आएगा बिकॉज इट्स नॉर्मल सेंटेंस है, कोई नेगेटिव सेंस की बात नहीं हो रही। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर एंड सम से इन आइस। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ चलते हैं। अगला सेंटेंस कहता है इफ यू हैव डैश डाउट लेट द टीचर नो विदाउट डैश हेजिटेशन। इफ यू हैव एनी डाउट, अगर तुम्हारे मन में कोई भी शंका है, लेट द टीचर नो विदाउट एनी हेजिटेशन। यहाँ पर देखिए, अगर बाय द रूल जाएंगे ना, बाय रूल जाएंगे, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे सम और यहाँ पर यूज करेंगे एनी। मैं समझाती हूँ कैसे। इफ यू हैव सम डाउट नॉर्मल सेंटेंस है, बाय रूल चलते हैं, वैसे यहाँ दोनों जगह हम एनी इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ यू हैव सम डाउट, अगर आपको कोई डाउट है, अगर यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस नहीं बन रहा था तो विल यूज सम। अगले में आते हैं,
अगला कहता है लेट द टीचर नो विदाउट, विदाउट क्या होता है नेगेटिव सेंस, विदाउट मतलब के बिना, तो यहाँ नेगेटिव सेंस तो यहाँ पर आप यूज कर देंगे एनी। आई होप आपकी एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर हो गई है। सम और एनी को लेकर अगर अभी भी कोई डाउट्स हैं तो इसको पूरी वर्कशीट को एक बार दोबारा पढ़िए और ये सारे सेंटेंसेस कम से कम 2 बार लिख के देखिए ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे मन में। और एक और चीज मैं आपको बार बार बोलती हूँ, आप जितना ज्यादा टेक्स्ट पढ़ेंगे, जितना ज्यादा मटेरियल पढ़ेंगे, जितना ज्यादा एक्सपोजर लेंगे इंग्लिश से, आपके अंदर एक सेंस डेवलप होगी ये समझने की कि इंग्लिश कैसे लिखी जाती है, इंग्लिश में कहाँ कहाँ एरर होती है, इंग्लिश कैसे बदल जाती है एज पर, सारा ग्रामर नहीं यूज करती इंग्लिश। इंग्लिश एक सेंस है जो डायनामिक है, जो बदलती रहती है, बिकॉज इंग्लिश सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है और जो भाषा कई जगह बोली जाती है वो अपने आप को चेंज करती रहती है। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे अगली वर्कशीट में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय।